अब देखिए, ये जो अंगूठा है ये खाना नंबर 2 है, और इसमें खाना नंबर 6 और 8 का असर कैसे है। अब जैसे देखिए, उन्होंने पहले यहां पे क्लियर कर दिया फर्स्ट उसमें कि अंगूठा चाहे हाथ का हो या पांव का, मतलब जो हम कंडीशंस को आगे डिस्कस करने वाले हैं वो कंडीशंस चाहे तो पांव के अंगूठे की हो या हाथ के अंगूठे की हो, ये बातें उस पर इफेक्टिव होंगी। जैसे सिर का जो ढांचा है ना उसका मालिक बुद्ध है, ये क्लियर है, हमने पहले भी किया है। उसमें दिमाग में अभी हम बात कर रहे थे इमेजिनेशन, मैंने यही बोला था कि आगे ये चीज आएगी। उसने बोला कि बुद्ध जो है ढांचे का मालिक है, उसके आंतरिक दिमाग में हवाई ख्याल की लहरें पैदा करने की ताकत का मालिक है राहु। मतलब जो हमारे दिमाग ब्रेन के अंदर ब्रेन की चुस्ती चालाकी होती है ना, जो है जी सर, उसमें जो विचार पैदा होते हैं ब्रेन में, जो वो लहरें हैं, उसका मालिक क्या है? राहु है। इसी तरह जो इंसान का दिल है, दिल लाल किताब में चंद्रमा को बोला गया, दिल का मालिक जो है चंद्रमा है। उसमें जो लहरों की उछाल और गिराने की जो ताकत है वो किसके पास है? राहु और केतु के पास। अभी देखिए, किसी को दिल में ख्याल आ गया कि मैं इस बंदे को मार दूंगा, जो वो जुनून है, जो दिल का ख्याल की दीवानगी की जो ताकत है ना, वो जो लहर है, मतलब उसके हम क्या कहते हैं कि इसके दिमाग में तो मतलब तूफान चलता है, मतलब विचार चलते हैं बहुत ज्यादा। मतलब ये एक समंदर है, लहरों का समंदर है, भव सागर। अब इस भव सागर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक भव सागर तो मटेरियलिस्टिक दिमागी, एक जो दिल वाला है। ये दोनों मिलके उस पूरा कंप्लीट भव सागर बनता है जिसमें समुद्र मंथन हो रहा है ना। जी। वो पिक्चर दिमाग में आई, जो भव सागर है वो क्या है? वो यही है। ठीक है जी। चाहिए सर। समुंदर मंथ मेरा काल सर्प योग के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिएगा। ये भवसागर वही है जो दिल और दिमाग में लहरें, लहरें मतलब हमारे जो विचार ख्याल आ जाना, किसी के दिल में जुनून आ जाता है। यहाँ पे लिखा है राहु केतु, है जी, इसमें राहु केतु लिखा है। बट जो दिल मतलब चंद्रमा का मतलब जो ये थॉट्स हमारे आते हैं दिल में, जो ख्याल आते हैं इंट्यूटिव, है ना, एक होते हैं दिल के रिश्ते जी। ठीक है, तो वो उनमें केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ केतु और राहु दोनों लिखे हैं। तो हमारा जो ये भव सागर है, जो हमारे विचार हमारे माइंड में आ रहे हैं ना, भव सागर क्या है? हमारे अंदर ही है ना। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है ना कि जो यूनिवर्स में बाहर है वही सारा यूनिवर्स हमारे अंदर है। ठीक है भाई? जी सर। तो पाप की बैठक, बैठक में हम क्या करते हैं? बैठ के गप्पे मारते हैं, विचार विमर्श करते हैं, या कोई अपना मतलब वो करते हैं। तो पाप की बैठक, पाप किसको बोला है लाल किताब में? राहु केतु और शनि, जिसमें लिख दिया कि इसमें शनि को नहीं मानते, इंसानी अंगूठे पर मानी गई है। जो इंसान का जो थंब है, ये जो हमारा थंब है इसके ऊपर मानी गई। ठीक है जी। फिर वो बोलते हैं आगे, अंगूठा जिस कदर लंबा होगा उस कदर ज्यादा शहवत पर काबू पा सकने वाला होगा। जिसका अंगूठा ज्यादा लंबा हो
तो वो अपनी काम इच्छा के ऊपर उतना ज्यादा उसका कंट्रोल रहता है। यहां पे काम इच्छा को आप ये भी लगा लीजिए कि जो हमारी मतलब दो तरह की मतलब कामनाओं, उसका कामनाओं पे भी हम मतलब कंट्रोल होगा, और जो मतलब सेंसुअल थॉट्स हैं उनके ऊपर भी उसका कंट्रोल होगा। मतलब एक तरह से काफी हद तक संतोषी इंसान होगा। ये इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन जिसका कामनाओं पे थॉट है, मतलब कंट्रोल है ऐसे थॉट्स के ऊपर, ठीक है, तो वो संतोषी हम्म, होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ना कि हाँ ये बहुत संतोषी है। जी यहां पे बात हुई है सिर्फ अंगूठे की लंबाई की। फिर उन्होंने बोला है अंगूठा जिस कदर छोटा होगा, जितना छोटा अंगूठा होगा, वो बंदा बोला कि उतना ही ज्यादा गरीब होगा। ठीक है जी। जी फिर उन्होंने बोला ठीक है। जिस कदर छोटा, जिस कदर जो पहले बात हो रही थी मोटे की, जिस कदर छोटा होगा अंगूठा, उसमें मतलब वैशीपन, हैवानगी की जो ताकत है वो ज्यादा होगी। ऐसा इंसान तंग दिल और तंग बुद्धि का होता है, छोटे दिमाग और छोटे दिल का इंसान होता है। ठीक है। मतलब आपने देखा है कि कोई मतलब कभी देखते हैं हिनेनियस क्राइम, कोई लोग क्रूर प्रकृति के होते हैं, पंछी को मार दिया, इसको मार दिया, किसी को काटने की मतलब वो रखना। कई बार आपने देखा होगा ना कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, वो ऐसी बात कर रहे होते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, छू तू इसको छू के दिखा मैं तेरा हाथ काट दूंगा। पहले ये चीजें बहुत स्टोरी सुनने को मिलती थी। मतलब वो दूसरा उसको छूता है, वो सच में उसका हाथ काट देता है। जी कई लोग होते हैं अपनी छोटी सी बात, कई बार आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में भी कई बार आता है कि छोटी सी रकम के पीछे एक ने दूसरे को मार दिया। जी मतलब छोटी सी चीज होगी, मतलब वो इस चीज, वो किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो संग दिल है, छोटे दिल का है, छोटे दिमाग का है, उसकी सोच से वहीं तक है। ठीक है ना। जी ऐसे लोग खुदगर्ज टाइप के होते हैं, वो अपने तक ही सोचते हैं, उसके आगे सोचने की मतलब उनके पास पावर ही नहीं होती। ठीक है। दे कैन नॉट गिव एनीथिंग टू द सोसाइटी। पेड़ लगा देना या किसी को कुछ कर देना, कई लोग आपने पेड़ लगाया होगा, कई ऐसे लोग होंगे वो अपने मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए उस पेड़ को उखाड़ देंगे। मैं आपको हाँ एग्जांपल दे रहा हूं। ये किस चीज की निशानी है? ये संग दिली की निशानी है। तंग दिल, संग दिल होना, छोटे दिमाग का होना, छोटी सोच का होना। जो ऐसे लोग होते हैं, इनमें मतलब हैवानियत, वैश्य टाइप के कोई लोग हो नहीं होते, आप देखना जो ऐसे लोग होंगे ना, उनका जो अंगूठा है वो छोटे साइज का होता है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, मतलब इतना। खासकर जो ये नाखून की पोरी होती है ना, वो छोटी होगी। ठीक है। मेटेरियलिस्टिक उससे इस चीज का ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो देखना, कोई लोग गरीब होते हैं लेकिन फिर भी उनमें देने की पावर होती है, वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। जी कई लोग बहुत संग दिल होते हैं, पैसा तो होता है, इससे भी लूट लिया, उससे भी लूट लिया। ये नल मतलब किसी ने कोई चीज जो है पब्लिक उसके लिए लगाई है, वहां से उसको चोरी करके अपने पास लगा लिया। अब ये छोटी सोच हम्म, वाले का ही काम है ना। जी तो इस तरह के जो लोग हैं जिद्दी होते हैं, जिद पे अड़ जाना, बहुत जिद्दी होते हैं। ठीक है। और एक चीज है कि अगर अंगूठा सीधा रहता हुआ मालूम हो और जो नाखून वाली जो पोरी है वो झुकी हुई हो हथेली की तरह, ठीक है, हम्म, तो ऐसा जो इंसान होता है, जो उसका जो पैसा होता है, उसके वर्ल्डली जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके काम आता है। और जो जातक होता है वो बहुत नरम दिल होता है।
ठीक है। ठीक है। करेक्ट। ये अंगूठे को खाना नंबर 2 लिया गया है। फैक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। हैं जी। ठीक है सर। अभी देखिए यही बात अगली स्लाइड में यहां पे है। नाखून वाली पूरी कुंडली का खाना नंबर 6 मनमर्जी केतु से संबंधित। अब केतु क्या है? मन मर्जी। मन मर्जी, आपके मर्जी से करने वाले जो आप काम करते हो, उसको भी ठीक केतु है। इंडिकेट करता है। ठीक है। जो आपकी नाखून वाली पोरी होती है, जो आपका थंब है, उसका जो नाखून वाली जो हिस्सा है, जो वो उतनी वो जो पोरी है, पोरी मीन्स वो सेगमेंट जो है, जो मनमर्जी है, मनमर्जी जो होती है वो इंसान की केतु से संबंधित होती है। मनमर्जी मन की मौज होती है ना, जो मन की मौज जिसे हम बोलते हैं। मतलब एक तो जी। आप ऑफिस जा रहे हो, वो आपकी मनमर्जी नहीं है, वो तो आपको जाना ही है। नहीं जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। ये जो इस क्लास में आप बैठे हो, वो आपकी मनमर्जी है। आपकी मन ने किया, आपके मन की इच्छा हुई, तब आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इस क्लास में आए। अगर आपके मन की इच्छा नहीं होती तो आप नहीं आते, है ना। जी। तो ये है। तो ये चीज किस चीज को दर्शाती है? फैलने को, एक्सपेंशन को। ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ताकत, आपकी रूहानी ताकत, आपकी स्पिरिचुअल जो है, मतलब झुकाव जिसे बोल दें, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट कैसी है, आध्यात्मिक तौर पर आप कैसे हो, बचपन को, जी। चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करती है। जी। अगर आपका ये थंब का नेल वाला जो सेगमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर एक्सपेंशन इन लाइफ। एक्सपेंशन किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, फैमिली के उसमें भी हो सकती है, आपके मतलब जो सोच का जो हॉरिजॉन है वो हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअली आप कितना एक्सपैंड करते हो, आपकी चाइल्डहुड, आपकी चाइल्डहुड किस तरीके से होगी। इट मे एडवर्सली इफेक्ट योर चाइल्डहुड इफ योर जो नेल वाला जो सेगमेंट है आपके हैंड के थंब का, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है। आई हैव ठीक है सर। सीन पीपल जिनका नाखून वाला हिस्सा नहीं है, चाहे बाद में वो मतलब थोड़े ठीक है, बट बचपन में उनको स्ट्रगल देखने को मिली है। आप लोगों पे लगा के देखिए। ठीक है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी सीखी जाती है। अपने फ्रेंड्स जिनको आप जिनसे आप मतलब दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आसपास के आपके सर्कल्स में इस चीज को अप्लाई कीजिए। ऐसे ही इस ठीक चीज है। की प्रैक्टिस होगी। फिर वो बोलता है, जिस कदर हथेली की तरफ झुकती जावे, उसी कदर उसका धन दौलत दूसरों के काम में लगे और खुद नरम दिल होगा। और अगर हथेली की तरफ नहीं झुकेगा और जो है वो मतलब लंबी नहीं होगी, प्रॉपरली बिल्डअप नहीं होगा, मतलब पीछे की तरफ झुकेगा, उतना वो इंसान खुदगर्ज होगा वो। ठीक है। लेकिन अगर इसके उल्टा है, तो उसने बोला है उल्टा नतीजा है, इसका नतीजा उल्टा है। अगर उसका जो हाथ है वो आपकी छाती की तरफ झुक रहा है, अंगूठे का जो झुकाव है, अब ऐसे अंगूठे है ना, ऐसे, है ना, जी। ये आपकी छाती की तरफ झुक जाए, तो ऐसा इंसान इससे उल्टा होगा, सख्त दिल होगा, नरम नहीं होगा, उसका दिल सख्त होगा, उसका पैसा फिर वो दूसरों के काम नहीं आएगा। ठीक है। मतलब वो ज्यादा डोनेट भी नहीं करेगा। इसको आप कई एंगल से देखिए, चीज को मल्टीपल एंगल्स से। ठीक है। ठीक है सर। फिर वो बोलता है
दरमियानी पोरी। अब देखिए जो ये हिस्सा है ना, ये वाला, वो जो खाना नंबर 6 है, बोलता है दलील मंतक। ठीक है ना, दलील मंतक सोच विचार की ताकत राहु से संबंधित। दलील का मतलब होता है तर्क, मंतक का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिक, तर्क देना। बहस और तर्क में बहुत डिफरेंस है। आर्गुमेंट एंड लॉजिकल, तर्क देने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत से लोग बहस और लॉजिक को एक ही तराजू में ले जाते हैं। ठीक है, ये मतलब राहु से संबंधित है। ठीक है, ये इस किस चीज को सिग्निफाई करेगा? इंसान की जवानी कैसी है, सिकुड़ने को, श्रिंक करने को, उसकी जिस्मानी ताकत को। अगर इस हिस्से में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, ठीक है, बहुत सारे निशान है, तो एक मोटा मोटी इसकी इंडिकेशन है कि इस बंदे की जो यूथ है वो स्ट्रगल में बीत रहा है। ठीक है जी। जिस्मानी ताकत मतलब जो उसके बॉडी की इम्यूनिटी है, जो स्ट्रेंथ है उसकी, उसमें भी वो इफेक्ट डालेगा। फिर वो रिजल्ट में एक लिखते हैं, जिस कदर ज्यादा लंबी हो उसी कदर ज्यादा बादलील और होनहार प्राणी होगा। बादलील मतलब लॉजिकल और इंटेलिजेंट पर्सन होगा जिस कदर ये लंबा हो। तो ये सब चीजों की जो लंबाई की वो बात कर रहे हैं, सेगमेंट्स की, वो तभी पॉसिबल है अगर ओवरऑल इंसान के अंगूठे की लंबाई ज्यादा है। इजंट इट? ठीक है। यस। ठीक है ना जी। और ये जो जी। सेगमेंट है वो किस चीज को देखेगा? जवानी को, सिकुड़ने को, जिस्मानी ताकत को, ठीक है। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को। किस टाइम में? जवानी के टाइम में, या ओवरऑल आप भी कह सकते हो कि बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, इम्यूनिटी कैसी रहेगी। अगर यहां पे आपको बहुत सारे चिन्ह दिखा रहे हैं, ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो उसको यूथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, या बॉडी का अच्छा से स्ट्रेंथ में ना होना, ताकत ना होना, है ना, कोई कमजोर होता है, हम बोलते हैं यार इसकी जिस्मानी ताकत अच्छी नहीं, ये तो बीमार ही रहता है। ठीक है सर। ठीक है सर। फिर जो निचली पोरी है वो है खाना नंबर 2, शुक्र। शुक्र से संबंधित इंसान का जो इश्क, जुनून, उसको दिखाता है। बुढ़ापा, ठीक है, इंसान में जो काम वासना है उसकी ताकत, सेक्सुअल मतलब स्ट्रेंथ इंसान की, उसको दिखाता है। ये जो ये इसके नीचे वाला हिस्सा है, जड़ की तरफ, ये जो देख रहे हैं आप, ये जड़ की तरफ। ठीक है जी। ओके सर। जिस कदर ज्यादा छोटी होगी उसी तरह जादू मंत्र की ख्वाहिश और जन मुरीदी में गर्क रहने वाला, मतलब उसका घर तबाह। जन मुरीदी का मतलब क्या होता है? कि अपने घर को तो देख, मुरीद होता है ना, हम बोलते हैं ये तो उसका बड़ा मुरीद है, भक्त है ना। मुरीद का मतलब जी। होता है भक्त होना। जन मुरीदी मतलब जनता, मतलब बाहर की तरफ तो बहुत रहेगा, इसके साथ उसके साथ, मतलब यारों दोस्तों के साथ, मतलब अंदर की तरफ, घर की तरफ ठन ठन गोपाल, कोई ध्यान नहीं। ठीक है, मींस इसका एक चीज और भी है कि ऐसा इंसान जो है उसकी मतलब काम इच्छा बहुत ज्यादा होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, और वो आउट ऑफ रिलेशंस, मतलब बाहर की तरफ बहुत ज्यादा भागता हो। ठीक है, अगर अंगूठा मतलब ये छोटा है तो ऐसे लोग मतलब तंत्र, जादू मंत्र, इन चीजों की तरफ भी जाते हुए पाए गए हैं। जी। ठीक है जी। उसने बोला है, देखो, गर्क, गर्क का मतलब होता है डूबा रहने वाला, मतलब अ पर्सन हु इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज फैमिली लाइफ और हिज हाउस, बट ही इज मच बॉदर्ड अबाउट द पीपल आउटसाइड। तो ऐसे लोग का आप खुद भी
देख सकते हो कि उनका जो मतलब मतलब उसकी जो फैमिली या घर के ऊपर अगर ऐसा इंसान होगा, उसके घर के ऊपर मतलब क्या रिजल्ट्स आएंगे। ये वेल अंडरस्टूड है।